मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। खाने का जब जिक्र आता है तो कुछ शहरों के नाम ज़बान पर आ जाते हैं, जिसमें एक लखनऊ का नाम भी आता है। लखनऊ अपने अवधी खानों के लिए मशहूर है, जिसमें बहुत सारी डिशेज़ हैं, लेकिन एक डिश ऐसी है जिसने एक अपना अलग मकाम बनाया हुआ है। और कहते ये हैं कि अगर आप लखनऊ जाएं और वो डिश ट्राई ना करें तो आपका जाना ही बेकार है, जिसका नाम है टुंडे के गलावटी कबाब। गलावटी कबाब बनाने की मैं ये कोशिश कर रही हूँ, और अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आए तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त कबाब होते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। गलावटी कबाब बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम मटन का कीमा, जिसे हमने बहुत बारीक पीस लिया है, और हमने ये फ़ैट के साथ लिया है, जो चर्बी होती है उसके साथ कीमा लिया है। और 50 ग्राम हमने लिया है पपीते का, ये कच्चा पपीता है, इसको हम ऐसे ही पीस लेंगे। गलावटी कबाब बनाने के लिए हम मसाला बनाएंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स हैं 8 से 10 काजू ले लें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 5 से 6 लौंग, 2 पीपली, 12 से 14 काली मिर्च, 5-6 हरी इलायची, 7-8 हमने ली हैं ये कबाब चीनी, 1 से 1.5 टीस्पून हमने लिए हैं रोज़ पेटल्स या गुलाब की पंखुड़ियाँ, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 बड़ी काली इलायची, और ये हमने ली है जावित्री। इसके साथ ही हमने मसाले लिए हैं 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून चने का पाउडर। इसकी जगह आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं और इसे ड्राई रोस्ट कर लें। 2 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है, 1/4 टीस्पून हमने फूड कलर लिया है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून हमने फ्राइड अनियन ली है, 1 अंडा लिया है, 2 टेबलस्पून हमने दूध लिया है, 1-1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, और ये हमने एसेंस लिया है केवड़े का। इस मसाले को हम ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना लेंगे। ये गरम मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। टुंडे कबाब का बेस्ट इंग्रेडिएंट है कच्चा पपीता। अगर आपके पास पपीता नहीं है कच्चा, तो आप ड्राई पपीता पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या मीट टेंडराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कच्चा पपीता है तो वो ज़्यादा बेटर है। और इसके हम छोटे पीसेस करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे, और छिलके के साथ ही इसे हम पीसेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ कर लें अगर ऐसे नहीं पिसता है, लेकिन ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करें। पपीते का पेस्ट तैयार हो गया। अब इस पेस्ट को हम कीमे में अच्छे तरीके से मिलाएंगे। पपीते के पेस्ट को अच्छी तरह कीमे में मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमने कीमे को रख दिया था पपीते का पेस्ट लगा के। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये भुनी हुई प्याज, इसका भी हमने पाउडर बना लिया। इसको मिलाएंगे। अब ये जो हमने गरम मसाला बनाया था ये भी इसमें डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिलाएंगे।
चने का पाउडर भी मिला देंगे। और फूड कलर भी मिला देंगे। दो तीन बूंद केवड़े की डालेंगे, क्योंकि ये गलावटी कबाब बहुत खुशबूदार होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए खुशबुओं की भी ज़रूरत है इसमें। लगभग 1 टेबलस्पून ऑयल हम इसमें मिला देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिलाएंगे और 1 घंटे का इसको मैरिनेशन देंगे। दो 2.5 घंटे का मैरिनेशन हो चुका है और अब हम कबाब बनाने की अभी तैयारी शुरू करेंगे। थोड़ा सा काम और रह गया है। ये अंडे को फेंटकर हम अंडा डालेंगे। आधा अंडा काफ़ी होगा तो आधा डालें, और अगर आपको पूरा चाहिए तो आप पूरा भी डाल सकते हैं। थोड़ा दूध डालेंगे और ये मैदा डाल देंगे सारा। अब इसको और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सारे मसाले को। क्योंकि ये कबाब बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, बहुत खस्ता भी होते हैं, बहुत गुई से होते हैं, तो इस वजह से इसमें ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। पानी का हाथ लगाकर कबाब, आपको जितना बड़ा कबाब बनाना है उतना बनाना शुरू करिए। एक साइड से सिकने का लगे आपको कि सिक गए होंगे 3-4 मिनट बाद, तो साइड बदल दें और इसको लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं, क्योंकि अंदर तक इन्हें सिकना है। देखें बहुत अच्छे तरीके से सिक गए कबाब। अब इन्हें हम निकालते हैं। टुंडे के गलावटी कबाब तैयार हो चुके हैं, लेकिन इसका एक डेमो मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी सॉफ्टनेस, क्योंकि तभी आपको यकीन आएगा कि ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें इसको, कितने सॉफ्ट बने। असल गलावट यही है और बहुत ही खस्ता बने हैं और बहुत ही खुशबूदार। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी ये कोशिश, मेरा एफ़र्ट पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर एक नए वीडियो में नई डिश के साथ हाज़िर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।